बड़ी खबर दे रहे हैं आपको सबसे पहले। पंचकुला नगर निगम में अपडेट घोटाले की जांच अब ईडी करेगी। ईडी ने निगम घोटाले की जांच संभाली। फर्जी दस्तावेज और बैंक अकाउंट के आधार पर धन डाइवर्ट करने का बड़ा मामला ये सामने आया। आज पंचकुला कोर्ट में पेश होगा विकास कौशिक। अकाउंट ऑफिसर पद पर रहते हुए विकास पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। विकास कौशिक की 5 दिन के रिमांड के बाद आज पेशी है। एसीबी कोर्ट में विकास कौशिक को पेश किया जाएगा। एसीबी करेगी विकास कौशिक को कोर्ट में पेश। तो नगर निगम में अपडेट घोटाले को लेकर ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। ईडी ने निगम घोटाले की जांच की कमान संभाल ली है। अब फर्जी दस्तावेज और बैंक अकाउंट के आधार पर पैसा डाइवर्ट करने के मामले में ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। और मेरे साथ इस वक्त हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, नगर निगम में एफडी घोटाले मामले में अब बड़ी जानकारी ये है कि ईडी इस पूरे मामले की जांच की कमान संभालेगी और इधर विकास कौशिक जो इस मामले का मुख्य आरोपी है उसको भी कोर्ट में पेश करेगी एसीबी। पूरे मामले में अभी तक के अपडेट क्या है जितेंद्र, आपके पास तफसील से जरा बताइए। आज पंचकुला कोर्ट में पेश होगा विकास कौशिक। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से विकास कौशिक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अकाउंट ऑफिसर पद पर रहते हुए विकास पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मेरे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। जितेंद्र, शुरू से लेकर अब तक नगर निगम में एफडी घोटाले पर लगातार आपकी नजर रही और आपने तमाम रिपोर्ट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। अब बड़ी पेशरफ्त इस केस में यह है कि ईडी इस मामले की जांच करेगी। ईडी ने इस घोटाले की जांच की कमान पूरी तरह से संभाल ली है और मुख्य आरोपी जो है फर्जी दस्तावेज और बैंक अकाउंट के इस मामले में विकास को भी आज कोर्ट में पेश करेगी एंटी करप्शन ब्यूरो। आपके पास क्या क्या फॉलोअप्स हैं जितेंद्र, इस मामले में अभी क्या चल रहा है, तफसील से जरा बताइए। देखिए, इस मामले के अंदर जहां लगातार जो हाल ही के जो डमी अकाउंट्स जो अपने आरोपी जो बता रहे थे उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। 2 ऐसे लोग थे जिनके अकाउंट्स को यूज किया गया लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। 5 लोगों के इस प्रकार के जो अकाउंट्स थे वो इस्तेमाल किए गए थे और उन अकाउंट्स में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एक फर्जी अकाउंट बनाया गया था उस अकाउंट से पहले मनी ट्रेल के माध्यम से इन 5 डमी अकाउंट्स जो कहा जा रहा है कथित तौर पर कि वो डमी अकाउंट्स थे, उन डमी अकाउंट्स में पैसा भेजा गया और उसके बाद जो बिल्डर्स और निजी खातों के अंदर जो पैसा है वो यहाँ पर ट्रांसफर किया गया। इसी को लेकर के ये पूरा मामला जो है वो उजागर हुआ था। और इस पूरे मामले में क्योंकि जिस तरीके से पूरा ये धन शोधन का ये पूरे तरीके से मामला जो है वो नजर आ रहा है, अब ईडी की तरफ से भी इस पूरे मामले के अंदर दस्तक दे दी गई है। ईडी इस मनी ट्रेल को लेकर के जांच करेगी, इसके बीच किस तरीके का कौन मास्टरमाइंड था, किस प्रकार से इसमें जो मनी ट्रेल है वो चलती हुई नजर आई, कहां से कहां तक जो पैसा है वो गया था, उस पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, उस पैसे की कहां से रिकवरी जो है अब तक नहीं हुई है। इन तमाम विषयों को लेकर के ईडी की एंट्री अब जिस प्रकार से इस मामले के अंदर हुई है उस पूरी मनी ट्रेल को लेकर के जो जांच है वो यहाँ पर की जानी है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो विकास कौशिक है जो कि अकाउंट ऑफिसर था नगर निगम कार्यालय के अंदर, 5 दिन की उसकी रिमांड जो है वो आज खत्म हो रही है। तो ऐसी स्थिति में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से विकास कौशिक को भी पंचकुला कोर्ट के अंदर जो है पेश किया जाएगा। 5 दिन में किस किस तरीके की फाइंडिंग्स जो है वो एसीबी को मिली है, उन तमाम विषयों के साथ साथ आगे क्या रिमांड बढ़ाने की आवश्यकता है इस बात को लेकर के भी काफी हद तक आज जब पंचकुला कोर्ट में पेशी होगी ये जानकारी जो है सामने मिल पाएगी। क्योंकि हमने देखा था कि कल जो एक और आरोपी है स्वाति तोमर, उसको जब पेश किया गया था उसने एक दिन पहले सरेंडर किया था एसीबी के समक्ष और अपनी पूरी जो जानकारी है वो दी थी कि किस प्रकार से उसके साथ धोखाधड़ी करके उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक अकाउंट खोले गए और उन बैंक अकाउंट्स की किट और मोबाइल फोन जो है वो उनको नहीं दिए गए, बल्कि जो इस मनी ट्रेल का हिस्सा जो लोग थे उनकी तरफ से ही उसको इस्तेमाल किया गया। यानी पहले इस प्रकार के जो लोग थे, अभी तक जो प्रामा फेसिया में नजर आ रहा है, इस प्रकार के लोगों के जो दस्तावेज है उन्हें इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट खोले गए। एमसी के फर्जी अकाउंट के जरिए जो इस प्रकार के लोग हैं उनके अकाउंट में पैसा भेजा गया और फिर जो मूलतः इस पूरे क्राइम को करने को लेकर के या फिर इस पूरी मनी ट्रेल को ध्यान में रखते हुए जो कदम उठाने वाले लोग थे, फिर उनके
अकाउंट्स में, चाहे वो उनकी बिल्डर फर्म हो या फिर निजी अकाउंट हो, उसके अंदर पैसे को ट्रांसफर किया गया। इस पूरी मनी ट्रेल को लेकर के ही ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हुई है, जहां इसके तमाम तथ्य, जो लोग हैं इसमें जुड़े हुए, जो बैंक अकाउंट्स हैं, क्योंकि पैसा जो है बहुत बड़ी राशि थी, कहीं 35 करोड़, कहीं 70 करोड़, कहीं 100 करोड़ से भी ऊपर की राशि जो है वो बैंक अकाउंट्स में आई है। वो उसकी लास्ट लोग ये कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन किस अकाउंट के अंदर है, इसकी जांच ईडी को करना काफी आवश्यक है। ईसीबी की तरफ से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उन लोगों तक पहुंचा जाए। हालांकि कुछ नाम ऐसे हैं, जैसा कि हमने कल भी इस मामले से जुड़े हुए जो अधिवक्ता हैं उनसे भी बात की थी, कुछ नाम ऐसे हैं जिनको शायद अभी पूरे तौर पर उजागर नहीं किया गया है। हो सकता है ये जांच का विषय हो, लेकिन उन तमाम नामों का सामने आना भी जरूरी है और उनको जो है ये कह सकते हैं कि इस पूरे क्राइम को लेकर के जो सजा बनती है वो सजा भी मिलनी आवश्यक है। और इसी को लेकर के लगातार अब ईडी की जो एंट्री है उसमें भी इस प्रकार के जो तथ्य हैं वो सामने आ सकते हैं। जी, बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस अहम खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।